सरकारी अभ्यर्थी जो है वो फिलहाल वार्ता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जल्द ही कोई फैसला आ सकता है, आयोग जल्द ही अभ्यर्थियों की मांगों पर मोहर लगा सकता है। इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, दूरदर्शिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अधिकृत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आप सबसे अपील है देखिए बहुत, और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी छात्रों की बात को सुन के, और ये बहुत बड़ा निर्णय आप सभी तो ये सुनते रहो, बोल क्या रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। शांत रहिए। और ये जो आपका आरओ की परीक्षा है, उसमें समिति बना दी, वो परीक्षा अभी स्थगित की गई है। जैसा कि डीएम साहब ने बताया गया है, अभी फिलहाल स्थगित है, ठीक है भाई। देख इसका प्रेस विज्ञप्ति आयोग की तरफ से ऑफिशियली जारी हो रही है, जो सबसे पहले आप छात्रों को बताई गई है। और इसके बाद में हमारे सभी छात्रों से अनुरोध है, आप जाके आप अपनी पढ़ाई करें, तैयारी करें। देखिए जो कुछ लोग शांति व्यवस्था को प्रभावित कर रहे थे, जो आशंका थी, उनको डिटेन किया गया था, उनको काउंसिल करके उनके यहाँ पर रवाना किया जा रहा है, उनको काउंसिल करके रवाना किया जा रहा है। और पीसीएस 1 शिफ्ट में होगा और पुराने जैसे आरो को बोले भैया है, भैया यहाँ नहीं। ठीक है, गुफरान का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। गुफरान, फिलहाल क्या देख पा रहे हैं आप ग्राउंड जीरो पर? देखिए भाई चलो क्या यार, बिल्कुल देखिए बड़ी अपडेट ये है कि आयोग ने परीक्षा को लेकर के जो एक दिन परीक्षा कराए जाने की मांग थी उसको मान लिया है। आयोग ने कहा है कि जो 3 सदस्यीय कमेटी आयोग बनाएगा, और 3 सदस्यीय कमेटी उसमें किस तरीके का क्या प्रोसेस होगा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कैसे उसका समाधान निकाला जाएगा, इसको लेकर के एक मंथन होगा। एक 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो विचार करेगी। लेकिन ये परीक्षा जो पीसीएस 2024 की प्री है वो एक दिन में ही कराई जाएगी। उसको लेकर के एक नई तारीख जो है वो भी घोषित की जाएगी, जो 7 और 8 तारीख घोषित की गई थी पूर्व में, 7 और 8 दिसंबर की, उस तारीख पे परीक्षा अब नहीं होगी। इस बात की भी जो है संभावना पूरी तरीके से साफ हो गई है। अभी एक बाकायदा जो नोटिफिकेशन है आयोग की तरफ से नए सिरे से जारी किया जाएगा। उसके बाद ये साफ हो सकेगा कि किस तारीख में एक दिन में जो परीक्षा कराने का जो फैसला आयोग ने लिया है उस तारीख को लेकर के भी जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। ये बताएं, आयोग के जिम्मेदार सामने आए थे, उन्होंने बड़ा एक तरीके से जो आप लोगों की मांगे थी उसको मान लिया है, खास करके एक दिन में परीक्षा कराए जाने। कितनी खुशी है, और 4 दिनों
छात्रों का युवा आंदोलन जो है वो रंग लाया ये है। हम बता नहीं सकते कि कितनी खुशी है, और ये आंदोलन जो है अभी तक बातें पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर निकल नहीं आई। जैसे प्रेस क्या ब्रीफिंग बातें कही हैं उन्होंने ये बातें कही है कि जो पूर्व की व्यवस्था है उसे लागू रहेगी, यानी कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम की व्यवस्था लागू रहेगी, और इन फ्यूचर के लिए उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी फॉर्म करने की बात कही है। इसके ये बताइए तारीख जो 7 और 8 दिसंबर की है उसका क्या होगा? जी अभी लोगों अधर में लटक गई है। अब उसके बाद आयोग का जो भी आरओ को लेकर के भी आप लोगों का आपत्ति थी? जी बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि इस आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाए वो 1 डे 1 शिफ्ट और 1 एग्जाम में हो। यहाँ कोई आरओ और पीसीएस का बंटवारा नहीं है। जो छात्र पीसीएस देते हैं वही छात्र आरओ भी देते हैं। ये बड़ी मांग जो आप लोगों की है उसको तो मान ली गई है, तो आप लोग यहाँ से पीछे हटेंगे? जी अभी क्लैरिटी आ जाए, नोटिस एक बार विवेचना हम कर लें कि क्या है, क्योंकि अभी तो बयान जारी करना, नोटिस जारी करने के बाद एक निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। ऐसे हटने वाले नहीं है। नोटिस नहीं हुआ है, जब तक नोटिस नहीं आ जाती आयोग की बातें, और जैसा कि आपने देखा कि आयोग का सूचना तंत्र भी लॉलेस नहीं था। ठीक है गुफरान, देखिए देखा किस तरीके से फिलहाल आयोग ने छात्रों की बात जो है वो मान ली है। एक दिन एक शिफ्ट में अब परीक्षा होगी, लेकिन अभी भी कुछ छात्र यही कह रहे हैं कि जब तक नोटिस जारी नहीं हो जाता है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या कब तक छात्र यहीं पर रहने वाले हैं? आपके आसपास तमाम छात्र जो हैं वो देखे जा रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि आगे उनकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। बिल्कुल देखिए, जी मीडिया ने पहले ही ये खबर बता दी थी कि जो परीक्षा है उसको टाला जाएगा और नई तारीख घोषित की जाएगी। इस खबर पर जी मीडिया के मुहर लगी है। सीएम कार्यालय से लगातार जो आयोग है, आयोग के अधिकारी हैं, उनसे संवाद का जो दौर है लगातार जारी था, और सीएम खुद इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे थे। उन्होंने आयोग के अधिकारियों से कहा था कि जो परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों में भ्रम है, जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर किया जाए, और अगर हालात ऐसे बनते हैं कि अगर एक दिन में परीक्षा कराई जाने को लेकर के, तो इस पर भी अभ्यर्थियों से बातचीत करके उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के, विश्वास में लेकर के ही नई तारीख जारी की जाए, और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो विसंगतियां हैं उसका भी समाधान किया जाए। और अब ये जो मांगे हैं अभ्यर्थियों की, सबसे पहली जो मांग इस परीक्षा को एक दिन में कराए जाने की, वो आयोग के जिम्मेदार बाहर आए थे। उन्होंने कहा है कि हम एक ही दिन में परीक्षा को कराएंगे। परीक्षा की तारीख क्या होगी वो साफ नहीं है। ये तो एक जो बात है वो साफ हो गई है कि जी मीडिया ने भी इस खबर को सबसे पहले बताया था कि नई जो परीक्षा की जो तारीख है 7 और 8 दिसंबर जो पहले से जारी की गई थी, उस तारीख पर अब परीक्षा हो पाना मुश्किल है। इस बात के बिल्कुल तमाम छात्र हैं। इनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि आज एक बड़ी जीत भी है। ये बताएं इसको किस तरीके से देखते हैं? आयोग ने अब एक तरीके से बैकफुट पर आया है। जी सर, बिल्कुल छात्रों की मेहनत रंग लाई है और इसमें बहुत खुशी की बात है, लेकिन नोटिस जारी कर दे तभी जो है हम लोग पीछे हटेंगे। नोटिफिकेशन को लेकर के अभ्यर्थियों में अभी भी एक संशय है, क्योंकि ये बयान है, नोटिफिकेशन के बाद ही ये अभ्यर्थी यहाँ से जाएंगे। जी जरूर, क्योंकि जब तक नोटिस नहीं जाएगी, क्योंकि इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं रह गया छात्रों को, क्योंकि जिस प्रकार 4 दिन से लगातार ये कुछ बोल रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। साथ ही साथ अभी आरओ पे इनका कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। हम आरओ की और भी लोग हैं। ये बताएं, आज अभी आयोग के जिम्मेदार खुद बाहर आए थे, उन्होंने ये कहा कि परीक्षा को हम एक ही दिन में कराए जाएंगे। सबसे बड़ी मांग, ये एक तरीके से बड़ी जीत भी आप लोगों की है। जी सर, ये सबसे बड़ी जीत है, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता ये बात क्लियर नहीं होती है। बिल्कुल देखिए, एक बड़ा जो मैसेज है वो यही है कि जो नोटिफिकेशन जब तक नहीं जारी होगा तब तक ये अभ्यर्थी यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन हाँ, बड़ी जीत जो है वो चौथे दिन का जो आंदोलन है उसने ठीक है, विशाल रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल रघुवंशी का रुख करते हुए, विशाल फिलहाल आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर छात्रों की हुई है, तमाम जो घोषणाएं हैं, वो जो तमाम मांगे थी छात्रों की वो मांग ली गई है। तो किस तरीके से छात्र अब आगे की रणनीति के तहत बढ़ने वाले हैं? देखिए बिल्कुल, जैसा कि हम सुबह ही बात कर रहे थे, तमाम जो छात्र थे वो ये कह रहे थे कि मांग जो है जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ, ठीक है विशाल, आप बने रहिएगा, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे।
हेलो हेलो विशाल का रुख करते हुए, विशाल आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा और आपके आसपास जो छात्र हैं उनसे भी जरूर बात कीजिएगा कि किस तरीके से वो इस फैसले को देखते हैं। विशाल आवाज आ पा रही है आपको? विशाल से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से छात्र जो हैं वो अभी भी लोक सेवा आयोग के बाहर डटे हुए हैं। हालांकि छात्रों की जो मांग है वो मान ली गई है, छात्रों की बड़ी जीत हुई है, परीक्षा पर सहमति बन चुकी है। जो परीक्षा लगातार छात्र कह रहे थे कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में करवाई जाए, इस बात को मान लिया गया है, घोषणा कर दी गई है, बयान जारी कर दिया गया है। लेकिन छात्रों का अभी भी यही कहना है कि बयान अभी जारी किया गया है, लेकिन जब तक नोटिस नहीं दिया जाता है तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, ताकि जो छात्र हैं वो लोक सेवा आयोग के अंदर ना घुसे, क्योंकि सुबह से ही छात्रों का यही प्रयास था कि वो अंदर जाए, लोक सेवा आयोग के अंदर जा करके अपनी बातों को मनवाए। हालांकि छात्रों की बात जो है वो मान ली गई है, आयोग ने मानी है छात्रों की बात। एक बड़ी जीत जो है ये छात्रों की हुई है। एक बार फिर से विशाल का रुख करते हुए, विशाल आपके आसपास तमाम छात्र देखने को मिल रहे हैं फिलहाल। विशाल किस तरीके से छात्र अपनी इस जीत को देख पा रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। और देखिए बिल्कुल मैं देखिए तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे छात्रों की जो जीत हुई है उसके बाद ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी के हाथों में तिरंगा है और लगातार जो है अभी जीत नहीं हुई है। आरओ में नॉमिनेशन, आरओ में अभी 3 शिफ्ट में किया जा रहा है पेपर, पीसीएस की अभी नोटिस आई है, तो आरओ की होगी नहीं तो हम लोग जाएंगे नहीं, पूरी नोटिस लेकर जाएंगे। और जब तक नोटिस नहीं आएगी हम लोग नहीं हटेंगे। हमें पीसीएस की मांग पूरी हुई है। आरओ के लिए भी आप एक दिन में, भले ही आप 22 दिसंबर को कराइए, लेकिन 1 शिफ्ट में हम एग्जाम देंगे, नहीं तो हम में से कोई यहाँ नहीं हटेगा। एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लोग, इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी आरओ को लेकर नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसको लेकर जब तक ये स्टैंड क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। और देखिए ये तस्वीरें आपको देखिए, नोटिफिकेशन ना पीसीएस का आया हुआ है ना आरओ का, कुछ नहीं आया अभी। हमारा कहना हमें चाहिए ऑफिशियल नोटिस, हम लिए नहीं जाने वाले यहाँ से। हमें चाहिए ऑफिशियल नोटिस पीसीएस का भी और आरओ का भी, वो भी 1 शिफ्ट 1 डे। हमें नहीं चाहिए नॉमिनेशन, नोटिस लेके अभी आपको मैं देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस वक्त मैं गेट नंबर 2 पर मौजूद हूँ और आप देखिए सामने की तरफ, मैं चाहूंगा कि अपने कैमरा सहयोगी से तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर लगातार चौथा दिन है ये आज इनका यहाँ पे डटे हुए हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा आरओ का, इसके साथ 1 शिफ्ट में जब तक ये लोग नहीं करेंगे और हमको नोटिस प्रॉपर चाहिए आरओ की भी और पीसीएस की भी, जब तक प्रॉपर नोटिस नहीं मिलेगी 1 डे। आप लोग क्या जानकारी दी गई है? जानकारी यही दी गई सर, पीसीएस जो 7-8 दिसंबर को था उसको 22 दिसंबर को कर दिया गया है 1 डे 1 शिफ्ट में। लेकिन इन्होंने आरओ के लिए कमेटी गठित करने की बात की है। ये सरासर धोखा है, कमेटी कुछ नहीं होती है, उसको केवल मैनिपुलेट, आंदोलन को कमेटी बनाकर बच्चों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। कमेटी केवल वही करती है जो आयोग चाहती है, इसलिए वही किया जाए और बच्चों के सामने किया जाए और नोटिस के साथ किया जाए, तभी हम लोग वापस नोटिस। तो देखिए ये यहाँ पे तमाम ये आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है। पीसीएस की 1 डे के लिए दे दिया गया है, बच्चे डाइवर्ट हो जाएं। आरओ के लिए कमेटी गठित की जाएगी, इन्हीं के लोग होंगे, जो चाहेंगे वो रिपोर्ट दे दी जाए, उसको लागू कर दिया जाएगा। हमारी मांग है कि आरओ को भी बहाल किया जाए पूर्व की भांति 1 डे 1 शिफ्ट। इनका साफ तौर पर कहना है कि आरओ को लेकर अभी जो है बहुत स्पष्ट नहीं कहा गया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है और ये मांग है। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं क्योंकि देखिए लगातार हम, ये चौथा दिन है आज तस्वीरों का। आज सुबह से लगातार यहाँ पर जो है हमने देखा कि सुबह जब पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर जब तमाम अभ्यर्थी को हटाया, उसके बाद नाराजगी जो थी छात्रों की वो दिखाई पड़ी और उसके बाद यहाँ पर वापस आ गए तमाम अभ्यर्थी और लगातार इस बात की मांग करने लगे कि उनकी जो बात है वो की जाए। इसके साथ साथ ये भी किया जाए कि जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांग है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 1 डे 1 एग्जाम, इसको लेकर जो तमाम चीजें उसको जो है फिलहाल किया जाए। तो ऐसे में आप
आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम अभ्यर्थी अभी डटे हुए हैं और कि एक मांग है केवल कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए, चाहे वो पीसीएस का हो और एआरओ इन सबका नोटिफिकेशन जारी होगा तभी ये तमाम अभ्यर्थी यहाँ से हटेंगे, उसके बिना यहाँ पर ये लोग नहीं हटेंगे। तो ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए 2 नंबर गेट है और लगातार देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक ही मांग है पीसीएस का उन्होंने स्पष्ट किया है, आरओ को स्पष्टता नहीं किया। हम लोग आरओ के लिए भी यहाँ पर खड़े रहेंगे। पीसीएस के उन्होंने कहा है कि एक पाली में होगा और डेट स्थगित किया जाता है, आरओ के लिए स्थिति के लिए नहीं किया है, तो आरओ की लड़ाई जारी रहेगी आगे भी। देखिए ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो बता रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन तब तक ये लोग हटेंगे। और जैसा कि कमेटी बनाई गई है, इन सब चीजों को लेकर भी इनका साफ तौर पे कहना है कि नोटिफिकेशन ये चाहते हैं। और कमेटी नहीं चाहिए सर, एक निश्चित डेट सुनिश्चित करे सरकार। तो बता दिया सर, एक दिन में हो जाएगा पूर्वत की तरह, लेकिन सर आरओ को बोल दिया कमेटी गठित कर देंगे। जब तक आरओ की स्थिति स्पष्ट नहीं करते तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे। रिजल्ट नहीं आया, एक पीसीएस की स्थिति स्पष्ट की है, उसके बाद वो चले गए। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तस्वीरें आप देखेंगे अपने कैमरा से चाहेंगे कि तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर आज ये चौथा दिन है और लगातार ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पर बैठे रहे हैं, रात भर यहाँ पर इन्होंने अपना प्रदर्शन किया है और इनका एक